दिल्ली की ठंडी शाम थी। हवा में हल्की नमी और आसमान पर बिखरे बादल मानो किसी अधूरी मोहब्बत की गवाही दे रहे हों। भीड़ से भरी ट्रेन मेट्रो स्टेशन पर भीड़ भाग रही थी। हर कोई अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। भीड़ के बीच आरव खड़ा था, गहरी सोचों में डूबा हुआ। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी जिस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, अनन्या। 3 साल पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव किताबों की ढेर में उलझा हुआ था और अचानक एक किताब ऊपर से गिरते गिरते उसके हाथ में आ गिरी। किताब किसी और ने नहीं पकड़ी थी, वो लड़की थी, अनन्या। थैंक यू, आरव हकलाया। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, किताबों को बचाने का काम मेरा है। लोग तो वैसे भी इन्हें कम पढ़ते हैं। उस मुस्कान ने आरव के दिल में घर कर लिया। वो मुस्कान मानो दिल की धड़कन में लिख गई। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी की मेज से लेकर कॉलेज कैंटीन तक दोनों की हंसी अब हर जगह गूंजने लगी थी। आरव को समझ नहीं आता था कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और, पर हर बार अनन्या की आंखों में देखते ही उसका जवाब मिल जाता, ये दोस्ती से कहीं आगे है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज की छत पर खड़े थे। अनन्या ने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। पानी की हर बूंद कितनी सच्ची होती है, ना गिरते ही सब बता देती है कि वो कहाँ से आई है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और कुछ बूंदें ऐसी होती हैं जो गिरकर दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अनन्या चुप हो गई। उस चुप्पी में ही इजहार छुपा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अनन्या के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। अचानक बिना कुछ कहे वो दिल्ली छोड़कर चली गई। एक चिट्ठी छोड़ गई थी, आरव, मैं वादा नहीं कर सकती कि जिंदगी हमें फिर से मिलाएगी, लेकिन हाँ, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो चाहे कितनी भी दूरियां आए, एक दिन हम दोनों फिर मिलेंगे।
आरव हर रोज उस चिट्ठी को पढ़ता, उसकी खुशबू महसूस करता और इंतज़ार करता। आज वही इंतज़ार उसे मेट्रो स्टेशन ले आया। भीड़ में अचानक उसे लगा, वो मुस्कान, वो आँखें, हाँ वही हैं। अनन्या सामने खड़ी थी। हल्की बारिश की बूंदें उसके बालों में अटक गई थीं। आरव ने कदम बढ़ाया। अनन्या, वो पलट कर देखी। दोनों की आंखों में बड़ी वही 3 साल पहले की अधूरी बातें गूंज उठी। अनन्या की आंखें भर आई। मैंने कहा था ना आरव, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हम ज़रूर मिलेंगे। आरव ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली और कहा, अब की बार कोई जुदाई नहीं होगी। अब तुम्हें सिर्फ मेरी पलकों अब मैं तुम्हें सिर्फ मेरी पलकों में छुपा कर रखूँगा। भीड़ अपनी मंजिलों की तरफ भाग रही थी, लेकिन 2 दिलों की मंजिल एक हो चुकी थी। बारिश की बूंदें अब गवाही दे रही थीं कि सच्चा प्यार चाहे जितनी दूरियां झेले, वो लौट कर आता है और लौट कर हमेशा हमेशा के लिए आता है।